वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज की, और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और वीडियो मेंस एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वनरक्षक, रीट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपको मिलती है। तो रोज़ शाम मेरी 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कल 2 दिन हो गया आपको ये जीके की क्लास नहीं मिली, इसी वजह से मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया सौरमंडल का, और उसके बाद में रीट के लिए आपको 60 क्वेश्चनों की कल सीरीज का एक वीडियो उपलब्ध करवा दिया। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, वो सभी विद्यार्थी मुझे लाइव में कमेंट बॉक्स में साथ साथ जवाब भी देना है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? अब बिसल देव आप जानते ही हो, बिसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? ध्यान रखना, ये थी मालवा की। कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर बी, मालवा। तो ध्यान रखना, बिसल देव की प्रेमिका राजमती मालदेव की पुत्री थी। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो। अब ये खुमान रासो किसका ग्रंथ है? दलपति विजय का। इसमें क्या है? मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? यानी कि दलपति विजय द्वारा ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। और उसमें मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है राज सिंह। किसका हुआ है? महाराजा राज सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ है खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये मैंने आपको बता दिया, दलपति विजय। किसका ग्रंथ है ये? खुमान रासो दलपति विजय का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी जयानक ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जयानक ने की थी। और ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज आपको डेली मिलती है। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, इसर्द। तो बताइए मुझे, बूंदी को तो आपको पता ही है कौन थे। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। किसका है? सूर्यमल मिश्रण। और इनकी एक पुस्तक है कौन सी? वंश भास्कर। कौन सी है? वंश भास्कर इनकी पुस्तक है। और बूंदी के महाराव राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाला जालरी कुंडलियाँ की रचना किसने की थी? हाला जालरी कुंडलियाँ की रचना किसने की थी? ये की थी, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसरदास ने। किसकी है ये रचना? हाला जालरी कुंडलियाँ किसकी रचना है? ईसरदास की। नेक्स्ट देखो, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचिता कौन है? कानड़ देव प्रबंध, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कानड़ देव प्रबंध की रचना है पद्मनाभ। कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना किसने की थी? राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना किसने की थी? ये की थी, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बातारी फुलवारी की रचना किसने की? जयानक, विजयदान देथा, रस खान, इनमें से कोई नहीं। बातारी फुलवारी, तो ध्यान रखना, बातारी फुलवारी विजयदान देथा की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराव राजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराव राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ये किया गया है, ध्यान रखना, वंश भास्कर में। किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण की एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका नाम क्या है? वंश भास्कर। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गिद्दड़ नृत्य, गेर नृत्य, तेराताली नृत्य, घूमर नृत्य। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गेर नृत्य। क्या बोला जाता है इसको? ऑप्शन नंबर बी, गेर नृत्य बोला जाता है, क्योंकि मेवाड़ और बाड़मेर में गेर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में
गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान में किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में क्या है? होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। कौन सा? गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? ये देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। तो शेखावाटी में आपको पता ही है गिद्दड़ नृत्य है, चंग नृत्य है, ये कहाँ पर है? होली के अवसर पर है, शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। कहाँ पर हुआ है? अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है और इसका उद्गम बीकानेर से माना जाता है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य है भी राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो वो कौन सा है? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र यानी कि बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? पीपानंद, प्रताप सिंह, उदय सिंह, कोई नहीं। अब कई विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आज क्यों नहीं आई? तो ध्यान रखना, आज आपको ये राजस्थान करंट की क्लास नहीं मिली और कल शनिवार को भी आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिलेगी। सीधे अब आपको वीकली की क्लास मिलेगी संडे के दिन, क्योंकि अभी 2 दिन सर आपकी बिजी हैं, तो इस वजह से आपको 2 दिन क्लास है नहीं मिलेगी। तो शाम को जीके की आपको उनकी नहीं मिलेगी और सुबह इंडिया ये करंट राजस्थान करंट की भी नहीं मिलेगी। तो बताइए मुझे, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। किसकी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बीसल देव रासो की रचना किसने की? बीसल देव रासो, तो ध्यान रखना बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाले की। ये जितने भी मैंने आपको इतने पुस्तकें करवाई है अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर क्या है? सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रीट है कोई भी एग्जाम में, ज़्यादातर जो ग्रंथ है ना वो एग्जाम में सुमेलित करने से संबंधित है पूछे जाते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरपति नल है। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? हमीर रासो व हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी सारंगदेव ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासो में की थी? बीसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासो में की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरपति नालय में। किसकी है? नरपति नालय। बीसल देव की है नरपति नालय। नेक्स्ट देखो, किस स्थान पर अरावली पर्वतमाला है? 70 डिग्री का विस्तृत कोण बनाती है। निम्न में से किस स्थान पर अरावली पर्वतमाला 70 डिग्री का विस्तृत कोण बनाती है? तो ये बनाती है बेराट में। कहाँ पर बनाती है? बेराट, जयपुर में क्या है? ये 70 डिग्री का विस्तृत कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण मार्गों पर यानी सवारी दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सड़कों के कोनों पर रक्षा स्तंभ निम्न में से किस स्थल पर लगे मिले हैं? ये सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। भी साधारण मार्गों पर क्या है? सवारी दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सड़कों पर के कोनों पर क्या है? रक्षा स्तंभ किस स्थल पर लगे हुए मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। यहाँ पर मिलेंगे। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में सभ्यता स्थित है। अच्छी तरह से पढ़ लेना सभ्यता से संबंधित। बेराट से 8 किलोमीटर पर स्थित कौन सा स्थान है जहाँ का पत्थर मूर्तियों के निर्माण में अति है और उपयुक्त सिद्ध हुआ है कि यहाँ की सिलावट है मूर्तिकला भारत में विख्यात है? यानी कि बेराट से 8 किलोमीटर दूर कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है? पत्थर मूर्तियों के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सिलावट मूर्तिकला भारत में विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितौली। क्या हो जाएगा? चितौली है, बेराट से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट देखो, किस सभ्यता के प्रत्येक श्रेणी के बर्तनों की विशेषता के आधार पर उन्हें फैब्रिक, ए फैब्रिक, बी फैब्रिक, सी आदि की संज्ञा दी है? यानी कि किस सभ्यता के प्रत्येक श्रेणी के बर्तनों की विशेषता के आधार पर उन्हें फैब्रिक, ए फैब्रिक, बी फैब्रिक, सी आदि की संज्ञा दी है? यानी कि फैब्रिक ए, फैब्रिक बी और फैब्रिक सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले के पूर्वी सीमा पर
दर्शवती नदी, ये है घग्गर नदी। पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती थी। उस समय इस भूभाग को क्या कहा जाता था? ध्यान रखना, इसको बोला जाता था ब्रह्मवर्त। क्या बोला जाता? ब्रह्मवर्त इसको बोला जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? ये दिया जाता है ACL कलाई को। किसको? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसको? ACL कलाई को ये श्रेय इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किस संस्कृति के लोग करते थे? आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किस संस्कृति के लोग करते थे? ये करते थे, ध्यान रखना, विराट। कौन, किस सभ्यता के करते थे? विराट सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट देखो, आहड़ नामक स्थान की खुदाई के दौरान अनाज रखने हेतु बड़े बड़े मृद बांड पाए गए और इन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। और उसकी खुदाई के दौरान अनाज रखने पर बड़े बड़े मृद बांड पाए गए और इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गोरे व कोट। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गोरे व कोट इनको बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं रेड सभ्यता से। किससे होते हैं? रेड सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में, जो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चांदी की 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त होती है? चांदी की 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो ये होती है विराट सभ्यता से। किससे होती है? ऑप्शन नंबर सी, विराट सभ्यता। नेक्स्ट देखो, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त होता है? मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, तो ये किससे प्राप्त होता है? ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता? सीकर में है। और अभी मछली पकड़ने के तांबे का कांटा यहाँ से प्राप्त होता है, गणेश्वर सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 4:2:1, जो कालीबंगा में ईंटों का अनुपात था। नेक्स्ट देखो, तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है, ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता से। किससे हुई है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखो, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, ये जाना जाता है सोनती सभ्यता को। किसे? सोनती सभ्यता को। और ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसको क्या है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में गुरारा सभ्यता स्थित है? राजसमंद, जयपुर, चूरू, सीकर। बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है। किस जिले में गुरारा सभ्यता स्थित है? तो ध्यान रखना, किस जिले में है? ये है जयपुर में, सीकर में। कहाँ पर है? गुरारा सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो, गिरिल परियोजना संबंधित है। गिरिल ताप विद्युत से, बांध परियोजना से, दोनों से या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, गिरिल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? ताप विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी किससे संबंधित है? वनों से, जीवों से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? रखत, कांकड़, डांग और रूद, तो ये किससे संबंधित है? ध्यान रखना, ये है वनों से। किससे संबंधित है? ये से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है वनों से। नेक्स्ट देखो, विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? विजय की पहाड़ी कुषाण काल से, गुप्त काल से, मध्यकाल से, मौर्य काल से? तो ध्यान रखना, विजय की पहाड़ी किससे है? मौर्य काल से संबंधित है। विजय की पहाड़ी कहाँ पर है? बेराट जयपुर में है। और बेराट जयपुर में क्या है? मौर्य काल से ये संबंधित है। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला? जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जालोर। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना, वो है जालोर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर देगा, जालोर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखना, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर।
तो राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? ध्यान रखना ये होता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? भरतपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, नागौर। तो गोठ मांगलोद कहाँ पर है? जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है ये है नागौर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी नागौर में। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, यह किस जिले में स्थित है? यानी कि कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, यह किस जिले में है? ध्यान रखना ये है बारां में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बारां जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, नेजा, घेर, चरी। तो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर। कहाँ पर है? वालर है ग्रास्य। तो लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वालर है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? माही, चंबल, बनास, लूनी। तो सभी को पता ही है। तो राजस्थान में किसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल नदी का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है तो कितना है? 200। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व 200 है। नेक्स्ट देखो, चिरायु योजना का लक्ष्य है वृद्धों के संरक्षण से, वृद्धाश्रम के संरक्षण से, वृद्धाश्रम एवं वृद्धों के संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना चिरायु योजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धाश्रम एवं वृद्धाश्रम के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, चरौल, सांगानेर। राजस्थान में एयर कार्गा कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांगानेर में। कहाँ स्थित है? सांगानेर, जयपुर में क्या है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई? कई बार क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवा दिया ये। तो ध्यान रखना कब की गई मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना? 1932 में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान निर्यात संवर्धन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? आरएफसी, रिको, राजसिको, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान निर्यात संवर्धन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? सारे विद्यार्थी मुझे अंतिम क्वेश्चन का जवाब देंगे और जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसिको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको 50 क्वेश्चनों की मेरी सीरीज मिल रही है। इससे क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके का बाहर है नहीं जाएगा। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हो सकता है आगे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो आज सभ्यता है, कोई भी है, नृत्य है, मैंने आपको हिस्ट्री है, सारे आपको मैंने मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ आपको डेली मेरी शाम 8 बजे ये क्लास है मिलती है। तो कल आपको मिलेगी शाम 8 बजे मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का आपका टॉपिक रहेगा। जाते जाते लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।